ने कहा। अथाष्टमो अध्याय, 8वां अध्याय। अर्जुन ने बोला, कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है, शरीर में कैसे तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। तब भगवान बोलते हैं, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है। मतलब जो भी जीव होता है, जैसे कि हम सब है, हम सबको उन्होंने अध्यात्म कहा है, यात्म कहा है। और परम अक्षर मीन्स ब्रह्म ओम होता है वैसे। और मतलब निराकार जो ईश्वर का जो स्वरूप होता है उसे हम ओम ही मानते हैं और उसे ही परम अक्षर कहते हैं। और तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग होता है वह हम कर्म नाम से कहा गया है। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग होता है, मतलब हमारे अंदर कौन सा भाव आया है उसको उत्पन्न करने के लिए जिस चीज़ को हम त्यागते हैं वो क्या होता है, कर्म होता है। हम वो कर्म कर लेते हैं, जैसा हमारा मन और वो होता है मस्तिष्क में जैसा जो चलता है वैसा हम कर्म करते, जो भी भाव आता है हमारे अंदर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। जो भी उत्पन्न होता है और विनाश होता है वह धर्म वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं, अधिभूत कहलाते। हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है और हिरण्यमय पुरुष को अधिदेव कहते हैं। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेवी अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ है और ईश्वर हमारे में आत्मा बनकर रहता है, उसे हम अधियज्ञ कहते हैं। जो पुरुष अंत्यकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है वह साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। मोस्टली क्या होता है कि अंत समय में जब भी कोई एक्सपायर होने वाला होता है तो वो किसी अपने का स्मरण करता है, तो फिर अगले जन्म में वो उसका ही कुछ ना कुछ बनकर दोबारा आता है और जो ईश्वर का ध्यान करके जाता है वो ईश्वर में ही विलीन हो जाता है, जिसको शास्त्रों में सूतकता, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्म आदि नामों से कहा गया है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम जब सारे समय ही मेरा स्मरण करोगे तो जब भी तुम्हारा अंत समय आएगा तो उस समय ऑटोमेटिकली तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा। इसीलिए वो कहते हैं, युद्ध कर इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाली चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हम एक दिव्य पुरुष में जाकर मिल जाते हैं, एक दिव्य तेज होता है जिसमें हम जाकर मिल जाते हैं, उसे ही हम परमेश्वर कहते हैं। जो पुरुष सर्व के अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, जो पुरुष सर्व के अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म मतलब छोटे से भी छोटा, सबकी धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाशमान, अविद्या से भी अति परे, शुभ सच्चिदानंद कर परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत्यकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मतलब जो भी इस तरह से मतलब ईश्वर का पूरे मन से स्मरण करता है और अपनी दोनों भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राणों को स्थापित कर देता है, सभी मतलब श्वास को रोक के अपने आप को ईश्वर को जब समर्पित करता है तो परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। वेद के जानने वाला, उसे जैसे हम समाधि भी कहते हैं, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं। मतलब वेद को जानने वाले विद्वान जिन सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिनमें प्रवेश करते हैं, और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सब इंद्रियों को द्वारों को रोक कर मन में हृदय में स्थिर करके फिर हृदय में स्थित
करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तिष्क में प्राण को मस्तिष्क में प्राण को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मन में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता है। देखिए यहाँ ओम इस एक अक्षर रूप को ही ब्रह्म कहा है। मैंने आपको पहले ही ये उस वाले श्लोक में क्लियर की थी, अपनी ही मतलब मुझे जो पता था उसके अकॉर्डिंग कि ओम को ही ब्रह्म कहते हैं, तो यही है। इसीलिए हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझे और निर्गुण ब्रह्म का चिंतन जब करते, ब्रह्म मतलब उसका अर्थ ही ब्रह्मा जी से नहीं होता है। ब्रह्म का मतलब निर्गुण, निर्गुण मतलब जो कण में वास करता है, आसमान धरती अंबर इन सभी का जो स्वरूप है वो ईश्वर का स्वरूप है, उसको हम निर्गुण कहते हैं। मतलब जिसमें हमें उनके हाथ पैर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं होते। चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। उसे अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर्षण भंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता है। फिर हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उसी अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। मतलब हम ब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकृति से हमारा जन्म होता है और प्रकृति में हम विलीन हो जाते हैं जब प्रलय काल आता है। तो हे पार्थ, वही है भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। यहाँ दिन से मतलब है जब प्रकृति की उत्पत्ति होती, सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसको उन्होंने यहाँ दिन कहा है, और प्रलय काल के बाद जो कुछ नहीं रह जाता है उसको उन्होंने रात्रि कहा है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। मतलब ईश्वर ही सब कुछ है, सब में ईश्वर है और सब कुछ उससे ही, और वो सिर्फ भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को, जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, मतलब जिस मार्ग में अग्नि मतलब रोशनी देवता होते हैं, वो दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। मतलब वही क्या होता है, शुक्ल पक्ष का रोशनी जो होती है, रोशनी मतलब हम जब प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, जब अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं, जब देव तत्व की तरफ बढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, उत्तरायण के 6 महीने शुक्ल पक्ष और दिन, ये सभी क्या होते हैं, अच्छे मार्ग में जाने वालों की मृत्यु के समय होते हैं। उस मार्ग में मरकर गई हुई ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को ही प्राप्त हुए। मतलब
उसमें हम ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता रात्रि अभिमानी देवता है, रात के समय, कृष्ण पक्ष के समय और दक्षिणायन के 6 महीने अभिमानी देवता होते हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं के क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस जन्म लेता है। यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम सृति गति ऐसा कहा है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार हैं, शुक्ल कृष्ण अर्थात देवायन पितरायन मार्ग सनातन माने गए हैं। मतलब एक देव मार्ग है, पितृ मार्ग है। पितृ मार्ग में जाकर हम वापस जन्म लेते हैं, देव मार्ग में हम जाकर वापस जन्म नहीं लेते हैं। शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, जिसमें वापस आकर जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होते हैं। और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब पहला जो देवायन है उसमें हम वापस नहीं लौटते, परम गति को प्राप्त होते हैं। दूसरे में गए हुए हम वापस लौटते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु को, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मृत्यु होती है, फिर से जन्म लेते हैं, फिर से मृत्यु होती है। हे पार्थ, इस प्रकार इन तीनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होते। ये चीज़ें जिनको पता होती वे मोहित नहीं होते। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। मतलब तुम निरंतर मेरे लिए ही प्रयास करो, ताकि अंत समय में भी मुझे ही प्राप्त हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों में पढ़ने अथवा तथा यज्ञ तपदान आदि करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। जय जय श्री गीता सार की जय हो, 8वें अध्याय की जय हो। जय श्री राधे।